तो अमित शाह और मोदी जी मिलकर योगी जी को हराना चाहते हैं। ये वीडियो बस लास्ट तक देख लेना, आपका दिमाग हिलने वाला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर यूजीसी कोड लेके आई है, जिसके अंदर जनरल वर्ग को क्रिमिनल और कमजोर वर्ग या दलितों को विक्टिम मान के चला जाएगा। एक इक्विटी स्क्वाड नाम का ग्रुप भी कॉलेजेस में घूमेगा, जो ये मेक श्योर करेगा कि कुछ भी केस हो तो जनरल का बच्चा जेल तक जरूर जाए, क्योंकि फेक केस करने पे यूजीसी कोड के अंदर कोई सजा नहीं है। अब ये इतना खतरनाक क्यों है, इसके लिए आप SC/ST एक्ट का डेटा एक बार जान लो। पहले कर्नाटका हाईकोर्ट, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि SC/ST एक्ट का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए होता है, क्योंकि एज पर द डेटा 75% ऑफ द मुकदमे यहां पर केवल फर्जी होते हैं। यहां तक कि पहली क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र को भी इस काले कानून के अंदर बुक किया जा चुका है। अब यहां पर मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है कि इस काले कानून को थोड़ा रैशनलाइज किया जाए, जिससे एक तरफ तो दलितों को न्याय भी मिले और दूसरी तरफ इसका मिसयूज खत्म हो जाए। लेकिन उन्होंने किया क्या है, वो यूजीसी लेके आ गए ताकि अपर कास्ट के बच्चों को जेल तक जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर अपर कास्ट का पॉलिटिकल डोमिनेंस खत्म करने की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। यहां तक कि बीजेपी ने फरमान जारी करके ब्राह्मण और अपर कास्ट MLAs की मीटिंग पर भी रोक लगा दी है। बट ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे का गणित समझो। देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 20% जो लोग हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं और लगभग 20% के आसपास ही हैं जो दलित हैं। लेकिन अपर कास्ट का पॉलिटिकल डोमिनेंस बहुत जबरदस्त है। अगर आप एग्जिस्टिंग डेटा देखोगे तो 44% जो MLA हैं अपर कास्ट से ही बिलोंग करते हैं। अब एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और एक साल में दलित वोट बैंक तो बीजेपी को वोट देने से रहा, लेकिन 44% का जो अपर कास्ट है ये बीजेपी से इस टाइम पे बहुत ज्यादा नाराज है। बट इसका असर क्या होगा, अगर ध्यान से देखें तो हिंदुत्व और अपर कास्ट की जो राजनीति है वो बीजेपी से कहीं बड़ा वोट बैंक और बैकबोन योगी आदित्यनाथ की है, जिसके दम पे योगी आदित्यनाथ पिछले 9 साल से मुख्यमंत्री हैं। और अगर इन 44 MLAs के दम पे और अपर कास्ट की सपोर्ट से योगी आदित्यनाथ एक बार और चुनाव जीतते हैं तो वो 2029 में अमित शाह को बिल्कुल साइडलाइन करते हुए पीएम के सीधे कैंडिडेट बन सकते हैं। इसीलिए एक थ्योरी ये कहती है कि पहले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी योगी या यूपी को कमजोर करने की कोशिश की गई और अभी उनके मेन वोट बैंक को टारगेट करके 2027 में